आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रोहिणी चाहे सिंगापुर में रहें या पटना आ जाए या चुनाव लड़ने छपरा यानी कि सारण जाएं, लाइमलाइट में बनी ही रहती हैं। और लाइमलाइट में इस तरीके से बने रहती हैं कि जब रोहिणी सिंगापुर में रह के ट्वीट करती हैं तो भाजपा को कपकपी लेने लगती है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को ट्रोल कर देती हैं रोहिणी आचार्य। और वही रोहिणी आचार्य पहुंच गई हैं अब सारण से चुनाव लड़ने के लिए अपने राजद के टिकट पर। कल तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। कल उन्होंने पूजा किया हरिहरनाथ मंदिर में, लालू यादव अपनी माँ राबड़ी बहन मीशा भारती के साथ। और आज वो पहुंच गई थी अपने माँ के घर गोपालगंज में, एक मंदिर में पूजा किया उन्होंने। और फिर रोहिणी आचार्य जो हैं पटना लौट आई हैं। पटना में भी उन्होंने पत्रकारों से बात किया। क्या रोहिणी आचार्य के लड़ने से सारण से भाजपा की जमीन खिसकती नजर आ रही है? तमाम जो भाजपा के बड़े दिग्गज नेता हैं वो रोहिणी आचार्य को ट्रोल करने में लगे हैं कि कुछ नहीं कर सकती, राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे उम्मीदवार हैं। तो फिर आज की भाजपा डरी हुई क्यों है? क्यों डरी है भाजपा? ये आप लोग का परसेप्शन हमारा नहीं है। आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने जो कही कि वो बहुत पॉपुलर है। मैंने पॉपुलर नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि सिंगापुर में रहें चाहे कहीं रहें, ट्वीट कर देती हैं। तो सवाल ये है कि जो बहुत बड़ा लोग होता है उसको अगर कोई गाली देता है, कहता है ना नामे नाम न तो अकरेले नाम, अगर गाली देता है वो या कोई अच्छा प्रवचन देता है वो उसी को लोग सुनता है। तो आप समझ लीजिए कि अपने पिता के उम्र के नेताओं को जिस तरह से भद्दी भद्दी बातें कहकर जिसने ट्विटर पे गाली दिया, और वो आज क्या है रोहिणी आचार्य? लालू यादव जी की बेटी है। इसके अलावा क्या पहचान है? इसके अलावा अगर कोई भी पहचान है तो आप बता दीजिए। वो न बिहार में रहती हैं, वो भारत में भी नहीं रहती हैं। वो पिछले जब से भी रहती होंगी उतनी जानकारी नहीं है। वो सिंगापुर में रहती हैं। आज आई हैं चुनाव लड़ने। किस क्षेत्र से? जिस सारण की बेटी को अपनी बहू बनाकर और उस घर से प्रताड़ित कर और भगा दिया गया, आप उसी क्षेत्र में जा रही हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा की जमीन खिसक जाएगी? क्या वहाँ की बेटियाँ जो हैं सारण की, उनको क्या अपना आत्मसम्मान नहीं होगा? उनको अपना स्वाभिमान नहीं होगा कि जिस घर की जो घर जो है बहू बनाकर हमारे यहाँ की बेटी को प्रताड़ित करके भेज दिया, उसकी बेटी को मैं क्यों अपनाऊं? देखिए बिहार के बूथों पर महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा रहती है। इस सेंटिमेंट्स को आप समझिएगा। महिलाएं सेंटिमेंटल होती हैं। मतलब आप बिहार की भाषा में यदि हम कह लें तो ननद भौजाई का वहाँ झगड़ा होगा? नहीं, ननद भौजाई वाला झगड़ा नहीं है। यहाँ झगड़ा किसी चीज का नहीं है। यहाँ सम्मान की बात है कि जिस जगह की बेटी को, बेटी समाज की बेटी होती है। बेटी सिर्फ एक घर की बेटी नहीं होती है, वो समाज की बेटी है जिसको इन लोगों ने प्रताड़ित करके यहाँ से भगा दिया। तो आखिर उस समाज की बेटियाँ, उस समाज की महिलाएं, वहाँ की जो बहुएं हैं, वो तो पूछेगी ना सवाल जब ये जाएंगे वहाँ पर कि आप उनको भगाकर और अपने को स्थापित करने यहाँ क्यों आई हैं? और तो इसके अलावा इनकी कोई लोकप्रियता वैसी नहीं है। आपने जो कहा कि बड़ा नाम है, तो नाम इसलिए नाम तो है कि ट्विटर पे आपने बता ही दिया। पहले ही कहा नामे नाम न तो अकरेले नाम, कहावत आपने सुना होगा, उसी तर्ज पर इनका नाम है। मतलब सुहेली जी आप कहना चाहती हैं कि जो गोपालगंज की मैंने सारण के क्षेत्र में जो सब इलाके हैं वहाँ की बहुएं और बेटियां इनको अच्छे तरीके से जवाब देंगी? बिल्कुल जवाब देंगी। और एक बात जान लीजिए, बिहार में ज़्यादा लंबी लाइन महिलाओं की ही होती है और महिलाएं सेंटिमेंटल होती हैं। उसका एक परसेप्शन होता है महिला का, वो जल्दी भूलती नहीं है किसी चीज़ को। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा। और ये सेंटिमेंट्स कि लालू जी की बेटी है, लालू जी का बेटा है, बात तो सही है। इनकी पहचान और क्या है? कुछ नहीं। सुहेली, सम्राट जी से आज पत्रकारों ने सुबह पूछा है कि रोहिणी और मीशा तो आ गई, लेकिन सम्राट जी ने कहा कि भाई मुझे अच्छा है कि दोनों आ गई, लेकिन मुझे उन 5 बहनों की भी और चिंता है जो लालू की और की वो 5 भी यदि आ जाती है तो बड़ा बेहतर होता कि पूरा परिवार राजनीति। सब लोग आएंगे धीरे धीरे, तो देख ही रहे हैं। हर चुनाव में एक लोग लॉन्च होंगे। अब 5 ही क्यों, 9 दूनी 18 और 2 20,
20 जब तक उस परिवार से नहीं राजनीति में आएंगे तब फिर क्या राजनीति हुई लालू? मैंने 40 लोकसभा सीटें हैं तो 20 तो इन्हीं के लिए बिल्कुल दी 20 इनके जिम्मे होगा, आप देख लीजिएगा आगे चलकर। हुआ ना, एक लालू जी अपने, एक राबड़ी जी अपने, 2 भाई 2 बहनें, इतने लोग तो आ गए। 9 दूनी 18, एक को तो इन लोगों ने भगा दिया। 17। तो ठीक है, चलिए 17। तो 17 चुनाव में ये लोग लॉन्च होंगे, धीरे धीरे हो रहे हैं, देखते रहिए। कहा जा रहा है सुहेली जी कि लालू की नज़र 2 सीटों पर सबसे ज़्यादा है, एक सारण और एक पाटली। इसलिए कि वो दोनों पुश्तैनी बेटियां हैं, वो दोनों उनकी बेटियां हैं, और चूंकि ये परिवार की पार्टी है इसलिए परिवार से अलग होकर ये सोच भी नहीं सकते हैं। आज पप्पू यादव जी उसी का भुगत रहे हैं, क्योंकि वो बनना चाहते थे, उनके विरासत में आना चाहते थे, लेकिन लालू जी ने अपने बेटे के चलते उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। आज भी जो चाल चला है लालू यादव जी ने, उसके कारण पप्पू यादव का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं और उन लोगों से हमें क्या लेना देना है। लेकिन यही इनकी फितरत है, ये जितने उनके नेता लोग खड़े हैं सब राम भरोसे खड़े हैं, यही दोनों पर इनकी पूरी नज़र रहेगी कि हमारी दोनों बेटी का क्या है। तो ये थी सुहेली मेहता, लेकिन जो अंतिम में उन्होंने कहा कि लालू जी की यही फितरत है। देखिए, लालू ने तेजस्वी यादव का भविष्य खराब नहीं हो जाए, जिसके कारण 2 ऐसे नेताओं को बिहार की राजनीति से निकाल बाहर फेंका है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। यदि ये दोनों इस बार चुनाव लड़ते तो दोनों कहीं से जीत सकते थे, और लालू जी को कहीं ना कहीं यही डर है कि यदि बाहरी कोई आ गया और तेज तर्रार नेता आया तो तेजस्वी का भविष्य खराब निश्चित तौर पर हो सकता है। जहाँ तक बात रही पाटलिपुत्रा और सारण की, लालू जी पिछले तमाम लोकसभा चुनाव में ये दोनों सीटें हारते आ रहे हैं और दोनों पे इन्हीं का एक तरह से वर्चस्व था, चुनाव हारते आ रहे हैं, लेकिन पुश्तैनी सीट मानते हैं सारण को और पाटलिपुत्रा को। लेकिन सारण और पाटलिपुत्रा की जो जनता है उसका जवाब तो भाजपा की तरफ जा रहा है। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में क्या सारण या पाटलिपुत्र कोई बदलाव चाहता है या जो उसके उम्मीदवार हैं उसी को बरकरार रखेगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी।